कन्फाइंड स्पेस किसको बोला जाता है? It is a congested and restricted area, only one space entry and exit, where man can not work comfortable because lack of oxygen, darkness, poisonous and toxic materials in any location. It is called confined space. कंजस्टेड एरिया, सीमित क्षेत्र, वो ऐसा संकुचित जगह को बोला जाता है जिसमें आने जाने का एक ही रास्ता हो, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो, डार्कनेस हो, पॉइजनस गैस हो। वहां पर आदमी सही तरीका से काम नहीं कर पाएगा। उसी को कन्फाइंड स्पेस, संकुचित जगह बोला जाता है, जिसमें आता है बेसल आता है, टैंक होता है, पाइपलाइन आता है, केबल ट्रंच आता है, एक्सकैवेशन पिट आता है जो अधिक गड्ढा हो गया, सैलो आता है जो सैलो इसमें भी लगने वाला है, वो हो गया कन्फाइंड स्पेस। अब बोला जाता है इसमें कन्फाइंड स्पेस में घुसने के लिए जाने से पहले क्या क्या किया जाता है। तो सबसे पहले जीएसए होना जरूरी है, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, उसमें सब में बोला जाता है। काम सुरक्षा विश्लेषण वो होना जरूरी है। वर्क परमिट होना जरूरी है। वर्क परमिट में डेट, टाइम, लोकेशन, कन्फाइंड स्पेस का नाम सही दिया जाता है। इसके अलावा हो गया टीबीटी करना वहाँ जरूरी है। काम होने से पहले क्या काम चलेगा, जैसे हम लोग यहाँ पर करते हैं, टीबीटी करना जरूरी है। उसके बाद हो गया वहाँ पर फायर वॉचर का होना जरूरी है। आग बुझाने वाला आदमी होता है, स्पेशल रखा जाता है, उसका होना जरूरी है। अटेंडेंट वॉचर होता है, आदमी जो अंदर जाता है उसको लॉग शीट, लॉग बुक भरा जाता है। जैसे चिमनी में देख रहा है, होता है कि नहीं, कितना आदमी अंदर गया, कितना बाहर आया, उसका उसके पास रिकॉर्ड रहेगा, जो ये होना जरूरी है। इसके अलावा हो जाता है अंधेरा रहता है। अंधेरा को भी उसमें क्या है, एसी बल्ब नहीं जलता है, वो डीसी 24 वोल्ट का डीसी बल्ब रहता है, हैंड लैंप बोला जाता है, वो आता है, उससे सही किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, गैस, जो विषैला गैस रहता है उसको टेस्टिंग करने के लिए 4 सेंसर एक गैस डिटेक्टर आता है, जिसमें उसमें गैस सब कैसा रहता है, क्लोरीन रहता है, हाइड्रोजन सल्फाइड रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये सब गैस, विषैला गैस जो आदमी को नुकसान करता है, तो उसको चेकिंग किया जाता है। उसके बाद गड़बड़ी रहता है तो उसको धुलाई करके समाप्त कर दिया जाता है। लोटो सिस्टम लगाया जाता है, जो पूछा था वहां पर। लोटो सिस्टम क्या होता है, लॉग आउट टैग आउट सिस्टम होता है। जैसे इलेक्ट्रिक किसी भी एनर्जी सोर्स को रोकने के लिए वो लॉग आउट टैग आउट सिस्टम बताया जाता है, वो रहता है। उसके अलावा हो गया फायर वॉचर के लिए फायर एक्सटिंग्विशर सब रहना जरूरी है। आने जाने के लिए जब यह अंधेरा जगह है तो लाइफ लाइन, सेफ्टी बेल्ट के साथ आदमी अंदर आना जाना करेगा। ये सब कुछ पूरा हो जाएगा तब आदमी उसमें घुस सकता है। अब हो गया उसमें क्या क्या हजार्ड होता है। सबसे पहले तो उसमें है ऑक्सीजन की कमी रहता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होता है, आदमी का सफोकेशन होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, दिमाग क्या होता है तो शून्य हो जाता है, बेहोशी भी हो जाता है, आदमी खत्म भी हो जाता है कन्फाइंड स्पेस में। वैसे रिफाइनरी में अधिक होता है, टाटा स्टील में भी था एक जगह। ऑक्सीजन का कमी रहेगा तो ऑक्सीजन को कमी को दूर करने के लिए वेंटिलेशन खोल देगा, ब्लोअर से हवा निकालेगा। 2 टाइप का पंखा लगा हुआ रहता है, एक होता है हम लोग को हवा देने वाला, एक होता है हवा निकालने वाला, जैसे एसी में लगा हुआ रहता है वैसे ब्लोअर लगाया जाता है। उसके बाद सांस को, ऑक्सीजन को नहीं सही है, उसके लिए ऑक्सीजन अलग से बीएस सेट आता है, ब्रीथिंग अपार्चर सेट, उसको लगाया जाता है। तो ये सब अगर लगा लेगा और वर्क रोटेशन कर दे दिया जाता है, जो आदमी जाएगा आधा घंटा पौने घंटा रहेगा, 15 मिनट निकल करके बाहर में फिर रेस्ट करेगा। उसके लिए एक रेस्क्यू टीम भी बनाया जाता है, जो किसी तरह का बेहोशी होने पर उसको क्या क्या उपचार किया जाएगा उसके लिए वो किया जाता है। अब हो गया ऑक्सीजन बढ़ भी जाता है, तो बढ़ जाता है तो उसके लिए क्या होता है,
आग लगने का चांस उसमें बढ़ जाता है ऑक्सीजन बढ़ने से। तो उसमें ऑक्सीजन लिमिट होना चाहिए कितना, 19.5% से लेकर 23.5% तक उतना ही ऑक्सीजन होना चाहिए। तो बढ़ने से अगर आग लग जाएगा क्या होगा, ऑक्सीजन उसको लिमिट रखेगा, उसको समय समय पर चेकिंग करना जरूरी है। ऑक्सीजन का कमी है तो बाहर से ऑक्सीजन अपना पाइप द्वारा देगा, ऑक्सीजन की कमी को दूर हो गया। अब हो गया वहां पर इलेक्ट्रिकल खतरा भी होता है, जैसे ग्राइंडिंग मशीन कभी चल सकता है, वेल्डिंग मशीन कभी चल सकता है। तो इलेक्ट्रिकल खतरा से दूर करने के लिए जो भी आदमी रहेगा 10% रहेगा, मशीन जो है कंप्लीट फिजिकली कंप्लीट रहना जरूरी है, उसका कनेक्शन ELCB RCCB से होना जरूरी है, बॉडी अर्थिंग लगा हुआ रहना जरूरी है। तो ये सब होगा तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिकल लगेगा खतरा नहीं होगा। इंसुलेटेड टूल्स होना चाहिए जो भी यूज करेगा, जिसमें कवर जो भी जैसे पिलास होता है, पेचकस होता है, सब में कवर लगा हुआ रहता है, वैसी को बोला जाता है इंसुलेटेड टूल्स, ऊपर से कवर लगा हुआ रहना चाहिए। तो इलेक्ट्रिकल खतरा भी दूर हो गया। उसके बाद वो पॉइजनस गैस सब होता है। तो पॉइजनस गैस के लिए क्या किया जाएगा, उसको भी समय पर हाउसकीपिंग करके धुलाई करके निकाल देगा। और उसको पॉइजनस गैस के लिए फिर टेस्टिंग करेगा, गैस डिटेक्टर आता है, उसके लिए गैस डिटेक्टर आता है चेक करने के लिए, फोर्स सेंसर वाला। फायर एक्सप्लोजन हो जाता है, आग लगने का खतरा हो जाता है तो जलने वाला वस्तु हट जाएगा। और आग लगने से बचाने के लिए फायर जो होता है, फायर डिटेक्टर भी आता है और एक्सप्लोजन डिटेक्टर भी आता है। जैसे कहीं कहीं बम रखा जाता है, विस्फोट करता है, उसका भी चेक करने वाला आता है। वैसे आग लगेगा यहाँ पर, फायर डिटेक्टर से क्या होगा, पता चल जाएगा यहाँ पर आग है। जैसे केबल डिटेक्टर आता है, केबल डिटेक्टर अगर अंदर में केबल है, इलेक्ट्रिकल लाइन है, तो उसको टूट टूट आवाज देने लगता है, उससे चेक किया जाता है। इसके बाद हो गया आपका, तो लास्ट में काम जब बंद हो जाता है, तो बंद होने के बाद उसमें जितना आदमी है उसको निकाल दिया जाता है, लॉग बुक पर साइन कर दिया जाता है, ये आदमी निकल गया। उसका जो भी पावर सप्लाई है उसको बंद कर दिया जाता है, उसको जगह को बंद कर दिया जाता है और आदमी को वहां से हटा दिया जाता है।